निज धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह जी हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जब से उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तब से यहाँ जो मरीजों की दुर्दशा थी उसमें सुधार हो रहा है, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। आखिर में इसका मूल कारण क्या है और किस तरीके के उनके अनुभव रहे हैं कि मरीजों को अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने अनुभव का उपयोग उन पर जाहिर कर रहे हैं, जिससे मरीजों को तमाम सुविधाएं मिले। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जब से आपने आप पदभार संभाला है, अभी 2 दिन बाद 1 माह हो जाएगा, लेकिन यहाँ मरीजों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। कैसा अनुभव रहा है और किस तरीके से इसको आपने धरातल पर उतारा है? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इस पे अगर गौर कर लें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और किस स्थिति में जा रहे हैं। मनोस्थिति हमारी, अगर पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो दूसरी होती है, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। जबकि अस्पताल में कोई भी आदमी आता है तो जैसे होता है उसी स्थिति में जी, जैसे होता है उसी स्थिति में वो अस्पताल चल देता है, और दुख में जाता है, तकलीफ में आता है जी। अब उस तकलीफ में उसको हम और तकलीफ देने का प्रयास करें अगर, तो स्थितियां बदतर और खराब कहलाती हैं। ऐसे में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कई जगह ऑब्स्ट्रक्शन है डॉक्टर्स के पास पहुंचने में, तो उसको मैंने पूरे विश्लेषण विवरण देखने के बाद में, उसका एनालिसिस करने के बाद में, मैंने ये देखा कि जब आदमी परेशानी में गाड़ी से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, कार से आ रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन हमने गेट से पहले दूर करना शुरू किया। आप जब भी आएंगे तो देखेंगे गेट पे हमारे गार्ड हैं, कहीं पे वहां से ओपीडी तक आने में या इमरजेंसी तक आने में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, सीधे गाड़ी चली जाएगी, सीधे मोटरसाइकिल चली जाएगी। और दोनों ही जगह आते ही मैंने ऐसा व्यवस्था की हुई है कि स्ट्रेचर, ट्रॉली और गार्ड गाइड करने के लिए वहां पे अनवरत उस टाइम तक खड़े रहते हैं। जैसे आप ओपीडी में पहुंचते हैं वहीं पे गार्ड आपको गाइड कर देंगे, पर्चा कहाँ बनेगा। पर्चे में 2-3 सिस्टम हमने लगा दिए हैं, जिसमें कि जिसके पास मोबाइल होगा तो तुरंत मोबाइल से टोकन जनरेट होकर के ओपीडी में चली जाएगी, और ऑफलाइन जिसके पास मोबाइल नहीं होगा तो पर्चे बनेंगे और डॉक्टर के पास इमीडिएटली वो पहुंच जाता है। इन चीजों में जहां भी रुकावट थी उसको दूर करने का प्रयास किया जी। साथ में जैसे हमारी 3 फ्लोर की ओपीडी है, बुजुर्ग आदमी हमारा ऊपर जाता है, तो दूसरी तकलीफ ये होती है कि जो वेटिंग टाइम है उस समय वो अच्छा अनुभव करे, इसके लिए बैठने की व्यवस्था कराई, और वहाँ पे शौचालय का ये सुनिश्चित किया कि बिल्कुल साफ शौचालय रहे और तुरंत मरीज वहाँ से अप्रोच करके पहुँच जाए। और उसके बाद जब भी जांच वाली चीज़ जो भी एडवाइस की जाती है, सैंपल के लिए है या एक्सरे के लिए है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको खड़ा ना रहना पड़े, वेट ना करना पड़े, इसके लिए ये सुनिश्चित किया कि जगह जगह बैठने की व्यवस्था हो। और एक आदमी जब सैंपल कलेक्ट कर रहा था उसी जगह मैंने 4-4, 5-5 सैंपल कलेक्ट करने के लिए आसान बना दिया। इस तरह से ये मैंने जब अपने को फील किया कि मैं मरीज होकर के किसी अस्पताल में जब जाऊंगा तो मुझे क्या क्या परेशानी होगी, उन परेशानियों को दूर करना है, इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने अस्पताल को टेकअप किया। बिल्कुल सर, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि टीम वर्क महत्व रखता है, टीम के मेंबर अच्छे होंगे तो अच्छा काम होगा। आपने पदभार संभाला तो कुछ अच्छे भी लोग होंगे, कुछ खराब भी होते, कैसे उनसे निपटे और किस तरीके से आगे काम टीम से बढ़ रहा है? मैं यहाँ पे कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमने हर वर्ग की अलग अलग मीटिंग ली, और मुझे नहीं लगा कि कोई भी आदमी मुझे खराब मिला जी। खराब मनोदशा होती है उसको दूर करने का मैंने प्रयास किया, उनको गाइड किया, काउंसलिंग करी, और इस स्टेज में हमारे सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स पहुंच गए हैं। क्या उनकी मनोदशा ऐसी है कि जब मरीज आएगा तो तुरंत उसको लग करके वो उसकी सेवा में लग जाएंगे, और अपने पीरियड के टाइम पे वो कहीं दूसरी जगह आपको नजर नहीं आएंगे, काम करते हुए नजर आएंगे और मरीज की सेवा करते हुए नजर आएंगे। आप कभी भी आएंगे या आपका कोई रिलेटिव कभी भी भेजेंगे तो आपको सही गाइडेंस करता हुआ आदमी अब नजर आएगा।
बिल्कुल सर, जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तो क्या चैलेंज मानते थे जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं कि इस चैलेंज को मानकर उन कामों का निस्तारण किया जा सके? यहाँ 2-3 चैलेंजेस हमें लगी। एक तो पहली बात ये थी कि 150 साल पुराना ये अस्पताल है, जहाँ पे कुछ लिटिगेशंस लगे हुए हैं ESI के। हम नया कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते हैं, उन्हीं पुराने बिल्डिंगों में सारी सर्विसेज हमें देनी है, तो बार बार उनको रिपेयर करा करके ही ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए JE को बुला के AE को बुला के मैंने सर्वे करवाया कि ऐसा हो कि कम से कम थोड़ा सा लंबे समय तक चीज़ें चलें रिपेयर वर्क में, और बार बार हमारी एनर्जी उन रिपेयर करना खर्च हो। दूसरी बात ये सुनिश्चित किया कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो समय निर्धारित है डॉक्टर्स को देखने का, उस समय पे वो बैठना सुनिश्चित करें, जिससे मरीजों को कहीं वेट ना करना पड़े। तीसरी बात हमारी सुपर स्पेशलिटी की है जी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा KGMC पे वर्कलोड है लोहिया संस्थान पे, तो उसको सुनिश्चित किया कि वो लोग भी हमारे साथ बैठते हैं और उनको जो इक्विपमेंट चाहिए उनका हमने प्रपोजल बना करके शासन में भेज दिया, जो नहीं है और जो हमारे स्तर से बहुत संभव है वो उनको देने का प्रयास किया। सर सबसे बड़ी जो कमी होती है डॉक्टरों के अस्पताल में, उससे जो चिकित्सा व्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है, इसको कैसे दूर करेंगे? उसके लिए क्या आपने रणनीति बनाई है? देखिए, एक चिकित्सा एक ऐसा सेवा है जिसमें 24 घंटे जो चिकित्सक नहीं है वो चिकित्सा की बातें करते रहते हैं। आमतौर पे कहीं भी बैठे हैं तो राय दे रहे हैं, भाई धनिया का पानी पियो, जीरे का पानी पियो, ये सब चीजें हमारे समाज में चलती रहती है। तो जो हमारे चिकित्सक हैं उनको मैंने काउंसलिंग करा कि अगर आप 6 घंटे की जगह 8 घंटे की सर्विस दे देंगे, 8 घंटे की जगह 10 घंटे दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जितना हमारे डॉक्टर्स हैं हम उन्हीं से फुल स्ट्रेंथ, फुल कैपेसिटी से काम लेना शुरू कर दिया और वो लोग अपने मन से काम कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हमारे सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जनता के सेवक के सबने मनोधारणा बना ली है कि जन सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे और उसी उद्देश्य के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज और आपने देखी होगी, जो मरीजों के तीमारदार आते हैं या मरीज होते हैं उनकी एक भावना होती है या मनोवृत्ति कहें कि उनको तुरंत इलाज में सहायता चाहिए होती है। तो ऐसे में डॉक्टरों के ऊपर जहां प्रेशर भी होता है, तमाम मरीज हैं, संख्या कम है, आप भी डॉक्टर हैं, प्रतिदिन मरीज देखते होंगे, तो जो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर है उसे कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, उसके लिए मैंने ये कहा है सारे डॉक्टर्स की जब मीटिंग ली कि भाई आप सिर्फ मरीज का इलाज पे ध्यान ना दें, मरीज का इलाज करने के साथ साथ अपना थोड़ा सा समय 5 मिनट से 10 मिनट अटेंडेंट पे भी दें, उनकी काउंसलिंग करें जी। जब काउंसलिंग करेंगे तो उनकी माइंडनेस कूल होगी, जब उनका ठंडा दिमाग होगा तो मरीज की भी सेवा कर पाएंगे और आपके प्रति प्रतिक्रिया भी कम हो जाएगी, एंग्विश कम हो जाएगा, आपके प्रति विरोध कम हो जाएगा। ये चीज़ों को हमने डेवलप करवाया है और अब मरीजों के अटेंडेंट की भी काउंसलिंग उनके द्वारा की जाती है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में तमाम तरीके की अनियमितताएं जो बीच में देखी जाती थी, अभी भी कुछ समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से निस्तारण कर रहे हैं? कुछ ऐसी समस्याएं भी मिली होंगी जिसको लेकर आपने प्रशासन के स्तर पर या शासन स्तर पर इसके जानकारी दी होगी, तो कौन सी ऐसी भी समस्याएं रह गई हैं? सबसे पहले जो हमने अभी आपको बताया कि इतनी पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से और इस बिल्डिंग का एक जो डिफरेंट टाइप का तरीका है वो समतल नहीं है, कहीं नीचे के स्तर पे है, कहीं ऊंचाई पे है। इसीलिए बहुत पहले जब ये अस्पताल शुरू हुआ था 1859 में, तो उस समय हिल अस्पताल कहा जाता था। तो उसके तहत अगर आप देखें तो कहीं ड्रेनेज की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है। इन सारी चीज़ों को पहले भी प्रयास किया गया है दूर करने का, लेकिन हम अपने कम समय में जितना कोशिश करेंगे इसको 100% निवारण करने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, आपने अपने जीवन में देखा होगा, काफ़ी साल आपके डॉक्टरी हो गए, कि जैसे बलरामपुर अस्पताल है, यहाँ मरीज उस स्टेज पे आता है जब सभी जगह से उसको मना कर दिया होता है। यहाँ लोग भर्ती कराने आते हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है कि मरीज गेट पर आते आते ही दम तोड़ देता है, या पहली बार जब डॉक्टर उसकी नब्ज पकड़ते हैं उस समय उसकी दम टूट जाती है, तो लोग बिल्कुल बलवा करने पर उतारू हो जाते हैं, उनके लोग तमाम आरोप भी लगाते हैं। तो ऐसी घटनाओं से कैसे निपटते हैं और मरीजों के जो परिजन होते हैं कैसे उनको सांत्वना देते हैं, और उसके लिए क्या कहेंगे कि अंतिम समय में जब लोग आते हैं? देखिए, जब ऐसा होता है किसी के भी घर में दुर्घटना होती है तो घर वाले तो गुस्से में रहते हैं, कुछ परेशान रहते हैं। उनकी मानसिक दशा को समझना हमारा सबसे पहले जरूरी है, अहम कार्य है जी। हम उनको नॉर्मल आदमी समझ करके उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। अभी 3-4 दिन पहले भी ऐसे 100 लोगों ने मुझे घेर लिया था,
मैं उतर गया था, भीड़ हो रही थी, उनके साथ कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो मैं उतरा, उनको समझाया। तो उनको अगर हम नॉर्मल आदमी की तरह से ट्रीट करेंगे, विरोध करेंगे, तब दिक्कत होती है। जब मैं भी बात करता हूँ तो उनके साथ ऐसा फील करता हूँ जैसे ये घटना मेरे साथ घटी जी। जब ये आप फील करेंगे तो उनको समझने में, उनको समझाने में बहुत आसानी हो जाती है और वो समझ जाते हैं आमतौर पर। अक्सर विरोध जब भी होता है जब उनको हम नॉर्मल आदमी समझ करके उनसे हम बात करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, अस्पताल में संसाधनों की कमी भी होगी, निश्चित तौर पे दवाइयों की, तो इसकी कैसे प्रतिपूर्ति करा रहे हैं? क्योंकि समय समय पे तमाम जो चिकित्सा पद्धति को लेकर मशीनें हो रही हैं, तो उनसे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अभी हाल में वेंटिलेटर की समस्या को लेकर भी यहाँ पर मामला उपजा था, तो कैसे दूर कर रहे हैं उसको? इसके लिए शासन स्तर पे, हमारे महानिदेशालय स्तर पे डायरेक्टर जो इसको देखते हैं, डायरेक्टर मेडिकल केयर, उनको मैंने विजिट भी करा दिया इस अस्पताल को, और डिफरेंट स्तर पे अलग अलग चीज़ों का प्रपोजल बना के भेजे गए हैं और वहाँ से कुछ का निराकरण कर दिया गया है, कुछ आने वाले समय में कर दिया जाएगा। उनसे रेगुलर प्रतिदिन लगभग मीटिंग होती है, बात होती है, और शाम को जब यहाँ से अस्पताल 7-8 बजे फ्री होता हूँ तो उनके साथ मैं आधा घंटा बैठता हूँ इसी पर चर्चा करने के लिए। सर, कुछ व्यक्तिगत सवाल, आप दिन भर यहाँ रहते हैं, मरीजों को सुनते हैं, अपने स्टाफ को भी सुनते हैं, अन्य समस्याएं भी देखते हैं, घर के लिए कैसे समय निकालते हैं? घर के लिए तो मैं समय नहीं निकाल पाता। जो वास्तविक स्थिति ये है कि जब यहाँ इतना समय देने के बाद में फिर घर के लिए इतनी ज़्यादा नहीं बच पाता टाइम, तो घर के बच्चे हमारे सब मैनेज कर लेते हैं आपस में। वैसे भी मैंने मोटो बना लिया है, आज नहीं पिछले 20 साल से, कि 12 घंटे काम करता हूँ और 4 घंटे इंटरमिटेंट पीरियड रहता है और बाकी 8 घंटे। मुझे कुछ जानकारी ये भी है कि कभी कभी लोग आपके घर भी पहुंच जाते हैं, कुछ मरीज होते हैं, काफी परेशान होते हैं, आप घर में होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको समय देते हैं, तो कभी परिवार के लोग उसमें नाराजगी नहीं जताते कि यहाँ भी डॉक्टरी शुरू हो गई? नहीं, ऐसा इन्हीं मरीजों, ऐसी जनता की सेवा से ही परिवार बना है और इन्हीं के बीच के वो लोग हैं। इनसे अलग अगर समझेंगे तो फिर हम जनता के बीच में जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हिस्सेदार हैं, उनसे अलग कोई किरदार हमारा नहीं। बिल्कुल, आप जहाँ एक तरफ डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ परिवार में भले ही इतना समय मिलता हो, लेकिन एक जानकारी हो कि आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किन किन सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कैसे समय निकालते हैं, ताकि एक तरफ जहाँ पर आप धरती पे इंसानों के भगवान हैं, डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ सामाजिक स्तर आपका कि आप सामाजिक रूप में काम कर रहे हैं, समाज सेवा दे रहे हैं, तो दोनों को कैसे आप समय निकालते हैं? भगवान ने हमें मौका दिया है सामाजिक और जनता की सेवा करने का, तो इसके लिए पढ़ाई पढ़ी। हमको किसी ने कहा नहीं था, हम अपनी चॉइस से इस ब्रांच में आए थे, इसमें सेवा करने के लिए। और जब समाज की सेवा करने में आ गए तो मौका दिया है तो 12 से 14 घंटे तो हम वैसे सेवा करते हैं। उसके बाद जो समय मिलता है तो उसमें थोड़ा सा पढ़ता हूँ और जितना हेल्प हो सकता है डिफरेंट फील्ड में उसमें सेवा करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी NGO के माध्यम से, किसी भी कॉल करने पे, कहीं जाने पे जरूर जाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। और स्पीच देने का मेरा पुराना वो है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें अच्छी लाइफ जीने के लिए लोगों को। एक अंतिम सवाल सर, आप मरीजों और डॉक्टरों के बीच में किस तरीके का समन्वय बैठाने के लिए आके काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि डॉक्टर और मरीज के बीच में एक पैरेलल समानांतर ब्रिज होना चाहिए, जो कि थोड़ी थोड़ी कई जगह पे कमी है। ये समानांतर ब्रिज ना होकर के ऊंचा नीचा ब्रिज हो गया, तो ढलान ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो जाती है। उसको अगर हम पैरेलल करके समानांतर बना दें, डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी खत्म हो जाए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वही काम हम करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, जिन्होंने अस्पताल में तमाम जो अनियमितताएं थी उसको लेकर भी बताया कि शासन स्तर पर उनको दूर किया जा रहा है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ पूरी जो अस्पताल प्रबंधन की टीम है मिलकर काम कर रही है। मरीजों की जो समस्याएं थी उसे दूर किया जा रहा है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से कैसे अस्पताल को सुसज्जित किया जाए उसको लेकर लगातार काम हो रहा है, और उसके साथ ही उनके पारिवारिक और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी बात हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी सरलता से अपना जवाब दिया। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए मैं प्रशांत राव, कैमरामैन नफीस और विवेक के साथ।